अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट। और आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। लॉ एडमिशन टेस्ट के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पास्ट पेपर है 21 जुलाई 2019 को हुआ था लेट का टेस्ट एचईसी के थ्रू लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इस टेस्ट को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अच्छा, लेट का जो सिलेबस जुलाई 2019 में जो टेस्ट हुआ था, तो सिलेबस कुछ इस तरह है। इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चंस थे, पाकिस्तान स्टडीज के 10 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस, उर्दू के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस, इस्लामियात के 10 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस जो थे एमसीक्यूज बेस वो 75 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा 25 मार्क्स थे पर्सनल स्टेटमेंट पे और दूसरा एसे पे। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स का है और मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। 21 जुलाई 2019 के पास्ट पेपर के हवाले से पर्सनल स्टेटमेंट ये दिया गया था, व्हाई यू वांट टू चूज लॉ प्रोफेशनल। पर्सनल स्टेटमेंट के अलावा ऐसे है 15 मार्क्स का। ऐसे टॉपिक राइट ओनली वन ऐसे, 15 मार्क्स, मैक्सिमम 200 वर्ड्स, 200 लफ्जों पे आपको एक ऐसे लिखना है। और 21 जुलाई 2019 के पेपर के मुताबिक ये ऐसे के टॉपिक्स थे। व्हाई जस्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। दूसरा था प्राइमरी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ यू कैन बी एंगेज इन कम्युनिटी। तो ऐसे की ये 3 टॉपिक्स थे। अच्छा, नीचे वाला नोट लाजमी पढ़ें। ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट बोथ मस्ट बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, कैन नॉट राइट वन इन उर्दू और अदर इन इंग्लिश। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को दोनों को आप या उर्दू में लिखें या आप इंग्लिश में लिखें। ये आपके पास दो चॉइसेस है। आप इस तरह ना लिख सकते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखें और ऐसे को आप इंग्लिश में लिखें। लिखना है तो दोनों को इंग्लिश में लिखें या दोनों को उर्दू में लिखें। ठीक है, तो एमसीक्यूज अपने स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज था, फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा था? करेक्ट ऑप्शन है 1958। 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ लगा था पाकिस्तान में और इस्कंदर मिर्जा ने पहला मार्शल लॉ लगाया था। द फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान इज। फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी पाकिस्तान का कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस में सेनेट आता है और लोअर हाउस में नेशनल असेंबली आता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। विच वन इज द अपर हाउस इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा अपर हाउस है पाकिस्तान का? सेनेट। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का एंशिएंट सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तानी नोबेल पीस प्राइज विनर इज। किसने नोबेल पीस प्राइज हासिल किया था? मलाला यूसुफजई ने। मलाला यूसुफजई ने नोबेल प्राइज हासिल किया था पीस में और इसको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। और मलाला यूसुफजई की उम्र थी 17 साल। हु कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने कंपोज किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अहमद जे चागला। अहमद जे चागला ने कंपोज भी किया था और इसके लिरिक्स भी अहमद जे चागला ने किया था और इसने कंपोज किया था 1949 को। व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बना था? 1998 को। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कौन सा है? थर्मल। विच इज द पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेजर क्रॉप। पाकिस्तान का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेजर क्रॉप कौन सा है? वीट। अच्छा, यहाँ से मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन है। 35 मल्टीप्लाई बाई 0.75। अच्छा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 35 को मल्टीप्लाई करें आप 75 से तो इसका आंसर आएगा 2625। उसके बाद हमें डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल देखा जाए कि दो अदद के बाद हमारा डेसिमल यूज हो रहा है। 57 के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो हमें दो अदद के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। तो दो अदद के बाद हम डेसिमल पुट करते हैं। 52 के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं तो आंसर आएगा 26.25। ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 2y ब्रैकेट ओवर इक्वल टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। अच्छा, इसका आंसर बनेगा C। 2/4 प्लस 7/5 माइनस 1/4। तो इसका क्या आंसर बनेगा? 1.65। A boy walked 2 kilometers towards north and then 3 kilometers towards west and then 1 kilometer south and then 3 kilometers east. How many feet the boy
फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 2 किलोमीटर्स। अच्छा, यहाँ से उर्दू के एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। अल्फाज के दुरुस्त माना का इंतखाब करें। अजालत, अजालत का दुरुस्त माना होगा तेजी। वहशत, वहशत का दुरुस्त माना होगा दीवानगी। पुख्ता, पुख्ता का दुरुस्त माना होगा पक्का। वसाल, वसाल का दुरुस्त माना है मुलाकात। शफा, शफा का दुरुस्त माना है तंदुरुस्त। तासीर, तासीर का दुरुस्त माना है असर करना। तस्खीर, तस्खीर का दुरुस्त माना है फतह। नशीमन, नशीमन का दुरुस्त माना है घर। बाद नसीम, बाद नसीम का दुरुस्त माना है ठंडी हवा। अच्छा, ये हवा यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, फरागत, फरागत का दुरुस्त माना है फरसत। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश के क्वेश्चंस में हमें पूछा जा रहा है सिमिलर वर्ड। अच्छा, सिमिलर वर्ड और सिनोनिम्स सेम ही होते हैं, ठीक है। काफी जगहों पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ दिस, और काफी जगहों से आपसे पूछा जाता है सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ रैंडम, तो रैंडम का सिमिलर वर्ड क्या होगा? कैजुअल। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ रिजिड, रिजिड का मतलब है सख्त, तो इसका सिमिलर वर्ड और सिनोनिम क्या बनेगा? इनफ्लेक्सिबल। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब है मगरूर, सिमिलर वर्ड और सिनोनिम बनेगा कंसीटेड, कंसीटेड का भी मतलब है मगरूर। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ कैमोफ्लाज, अच्छा यहाँ पे जी जो साउंड दे रहा है वो एश का दे रहा है, ठीक है। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब है छलावरण, तो इसका सिनोनिम और सिमिलर वर्ड बनेगा डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब है धोखा। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब है मौजूदा, ठीक है, और इसका सिमिलर वर्ड और सिनोनिम बनेगा रिसेंट। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ कोवर्ड, तो इसका सिमिलर वर्ड और सिनोनिम बनेगा फियर। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ, अच्छा यहाँ से हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड और एंटानिम्स सेम ही होते हैं, तो एम्ब्रेसिंग का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा या एंटानिम क्या होगा इसका? इसका एंटानिम बनेगा फ्री। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब है पूर्वजों, और इसका ऑपोजिट बनेगा डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स का मतलब औलाद। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ टेरेबल, टेरेबल का मतलब है खौफनाक, और इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा सूथिंग, सूथिंग मतलब आरामदाह। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब है जेर खेज, और इसका ऑपोजिट बनेगा बेरेन, बेरेन मतलब कि बंजर। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब है भूख, और इसका ऑपोजिट बनेगा एंटानिम अबंडेंस, अबंडेंस मतलब कि आपके पास हद से ज्यादा चीज हो। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब है वसी, और इसका ऑपोजिट एंटानिम बनेगा नेरो, नेरो का मतलब है तंगी। अच्छा, यहाँ से हमें फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन यूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। फैसलाबाद इज फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल मिल्स, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा फॉर। फैसलाबाद इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 5 PM, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? 8। ही डज नॉट लीव हिज हाउस 9 AM, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा बिफोर। ही डज नॉट लीव हिज हाउस बिफोर 9 AM। ही रेन 12 miles डैश 2 hours, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा इन। ही रेन 12 miles in 2 hours। ही इज अफ्रेड डैश द सी, तो यहाँ पे आएगा ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ द सी। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं वो अपने साथ मखसूस प्रीपोजिशन उठाते हैं, तो जैसे कि अफ्रेड एक वर्ड है, तो ये अपने साथ मखसूस एक प्रीपोजिशन उठा रहा है ऑफ। इफ वी गो टू द पार्क डैश यू लाइक टू कम टू, तो यहाँ पे आएगा वुड। इफ वी गो टू द पार्क वुड यू लाइक टू कम टू। यू आर एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा फॉर। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। रिवर नाइल फ्लोज थ्रू विच कंट्री, नाइल रिवर कौन से मुल्क से बहता है? करेक्ट ऑप्शन है इजिप्ट, और ये जाकर मेडिटेरियन सी में फ्लो होता है। यूरो इज द करेंसी ऑफ, यूरो किसका करेंसी है? करेक्ट ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, तो यूरो 27 कंट्रीज का करेंसी नहीं है। इसमें से सिर्फ 20 मुल्कों का यूरो करेंसी है, और बाकी 7 मुल्कों का यूरो करेंसी नहीं है यूरोपियन यूनियन की।
विच कंट्री हैज नो ओशियन? इनमें से कौन से मुल्क के पास समंदर नहीं है या उसके साथ समंदर मिलता नहीं है? तो वो है नेपाल। अच्छा, जिस कंट्री के साथ समुद्र नहीं मिलता उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। और टोटल दुनिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं 44। जिस तरह अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ बोथ यूरोप एंड एशिया? वो कौन सा मुल्क है जो यूरोप और एशिया में आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है रशिया। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज इन? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। उसमें 50 क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। विच कंट्री इज होस्टिंग समर ओलंपिक्स ऑफ 2020? अच्छा, हम ये 2019 का पास्ट पेपर कवर कर रहे हैं। तो 2019 के मुताबिक पूछा गया था कि 2020 में कौन सा मुल्क होस्ट करेगा समर ओलंपिक? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जापान। तो जापान ने 2020 में समर ओलंपिक होस्ट किया था। विच कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी? इनमें से कौन सा कंट्री है जो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है रशिया। अच्छा, ब्रिटिश ने कितने मुल्कों के ऊपर कॉलोनी बनाया था? 54 कंट्रीज के ऊपर। और उसको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कहते हैं। तो 54 कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिश ने अपना रूल किया था। विच कंट्री इज ऑन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? करेक्ट ऑप्शन है ईरान। अच्छा, पाकिस्तान का ज्योग्राफिकली देखा जाए कौन से कंट्रीज आते हैं? इंडिया ईस्ट में आता है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आता है, ईरान वेस्ट में आता है और चाइना नॉर्थ ईस्ट में आता है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा एरिया वाइज मुल्क कौन सा है? रशिया। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज मुल्क है रशिया। पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पे है चाइना। और पॉपुलेशन के हवाले से देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क पॉपुलेशन के हवाले से है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया और तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? करेक्ट ऑप्शन है ब्राजील। इन विच कंट्री 9/11 इंसिडेंट हैपेंड? 9/11 वाकया कहां पर हुआ था? अमेरिका में। मुगल एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर बरीड ऑन? जहीरुद्दीन बाबर कहां पर दफन है? काबुल में। विच सिटी इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बीजिंग। ओआईसी स्टैंड्स फॉर? ओआईसी का एब्रीविएशन क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन। ताजमहल बिल्ट बाय? ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम में। विच कंट्री हैज नो किंगशिप? कौन से मुल्क में बादशाही निजाम नहीं था? फ्रांस में। पिरामिड्स वर बिल्ट बाय? पिरामिड्स किसने बनाया था? फराओ ने बनाया था इजिप्ट में। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जॉर्ज वाशिंगटन कौन सा प्रेसिडेंट है यूएसए का? फर्स्ट प्रेसिडेंट है। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन? मुस्लिम लीग कब बना था? 1906। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बना था और ढाका में बना था ये। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज मर्चेंट ऑफ? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु किस चीज का सौदागर थे? कपड़ों का, क्लॉथ। हजरत डैश एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस? किसने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। गनी वाज द टाइटल ऑफ हजरत डैश रजी अल्लाह तआला अन्हु? गनी किसका टाइटल था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम्स? कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितने मरतबा आया है? 700 मरतबा। गजवा हुदैबिया वाज फाउट इन? गजवा हुदैबिया कब लड़ी गई थी? 7 हिजरी को। हाउ मेनी मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ हुनैन? हुनैन के जंग में कितने मुसलमान थे? 12,000। इन विच गजवा मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी एज कंपेयर टू एनिमी? कौन से जंग में मुसलमान ज्यादा थे और दुश्मन कम थे? वो कौन सा गजवा था? ताबुक। हाउ मेनी गजवात आर मेंशन इन द होली कुरान? कुरान मजीद में कितने गजवा के बारे में जिक्र हुआ है? 12। हु प्रपोज्ड टू डिग अ ट्रेंच खंदक इन द बैटल ऑफ खंदक? इसका करेक्ट ऑप्शन है हजरत सुलेमान फारसी ने। व्हाट इज चार्ज ऑन एग्रीकल्चर लैंड? जमीन के फसल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अशर। और अशर इस्लाम में 10% दिया जाता है। जिसका भी जमीन का जितना भी फसल हो तो वो 10% अशर लाजमी देगा। अच्छा, ये था हमारा कंप्लीट पेपर था।
ये एचईसी के थ्रू हुआ था लेट का पेपर 21 जुलाई 2019 को। और इस तरह के पास्ट पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।